बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 2 फरवरी है। कल जो मैंने बैठक की थी उसमें जो बातें हुई थी उसी के तसलसल में ये आज दूसरी बैठक हो रही है। तो मैं किसी ज़्यादा तफसील में गए बगैर अपना वो आर्टिकल पढ़ देता हूँ जो रोज़नामा अक्कास कलकत्ता के 22 सितंबर 2024 के अदबी एडिशन में शाये हुआ था। तो इसका उन्वान है यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर सार्क यूनियन। तो ये जो मैं पढ़ूंगा तो इससे वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। फिर मज़ीद बात करता हूँ इसके बाद। मुअर्रखा 17 सितंबर 2024 को मोहतरमा आलिया शाह का एक वीडियो प्रोग्राम यूट्यूब पर आया। उसका लिंक यहाँ दे रहा हूँ, नीचे वो लिंक दिया हुआ है। अच्छा, ये आर्टिकल मेरा जो मेरे टिकटॉक के पेज पर, मेरे अकाउंट में, वहाँ पे भी ये पेज लगा हुआ है, वहाँ पे भी देखा जा सकता है, वहाँ से ये लिंक भी लिया जा सकता है। तो उसका लिंक यहाँ दे रहा हूँ। इसमें उन्होंने साद गुरुजी का कुछ ज़िक्र खैर किया और उनकी हाल ही में वायरल होने वाली एक वीडियो का जिक्र किया। इस वीडियो में बर्रे सग़ीर में अमन और यकजहती के लिए गुरुजी ने फ़िक्र अंगेज़ बातें की। बर्रे सग़ीर के अलावा उन्होंने आलमी यकजहती के बारे में भी अच्छे जज्बात और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आलिया शाह साहिबा ने इन तसव्वुरात की बहुत सराहना की, यानी कि बर्रे सग़ीर में अमन होना चाहिए और आलमी सतह पर भी अमन के लिए कोशिश की जानी चाहिए। तो उनकी बातों पर उन्होंने बड़ी उनकी तारीफ़ की और बताया कि उनकी बातों को बड़े बड़े दानश्वर और मुफक्करीन भी बहुत गौर से सुनते हैं। मुझे भी सब सुनकर अच्छा लगा। मैंने अपनी खुशी का इजहार उसी वक्त कमेंट सेक्शन में इन अल्फाज में कर दिया। ये कमेंट्स मेरे ध्यान से सुने कि क्या इसमें कोई नामुनासिब बात है या कोई लहजे में कोई तलखी थी या कोई मामूली सी भी कोई मैंने मतलब है कि बेअदबी की हो या बेहतियाती की हो। मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ। आपका प्रोग्राम सुना, अच्छा लगा। साद गुरुजी का तसव्वुर बहुत अच्छा लगा। मुझे इसलिए भी ये बातें अच्छी लगीं कि मैं 20-22 साल पहले अपने अंदाज में ये बातें लिख चुका हूँ। जर्मनी में रहकर यूरोपीय यूनियन के मॉडल को देखकर मुझे ख्याल आया था और मैंने सार्क यूनियन का क़याम वक्त की ज़रूरत इस उन्वान से लिखा था। कॉलम का लिंक दे देता हूँ, काश ऐसा सचमुच हो सके। तो मैंने फिर कॉलम का लिंक भी वहीं दे दिया था। ये आम से कमेंट थे। मैंने साद गुरुजी की बात पर उम्मीद जताई थी। अदब और तहजीब के साथ ये भी बताया था कि 20-22 साल पहले मैंने भी ऐसा कुछ सोचा था। एक तरह से मुझे खुशी थी कि मुझ जैसे आम से बंदे को जो बातें सूझी थीं वो इतने बड़े मुफक्करीन के जहन में भी आ रही थी। साद गुरुजी आलमी शोहरत के हामिल हैं। उनकी कही हुई बातें दुनिया के बाअसर लोग भी तवज्जो से सुनते हैं। चुनांचे मुझे खुशी हुई कि बर्रे सग़ीर के लिए अमन के ख्वाब की ताबीर की जुस्तजू तो शुरू हुई है, लेकिन पता नहीं आलिया शाह साहिबा को मेरे कमेंट्स में क्या बुरा लगा कि उन्होंने चंद मिनट के अंदर मेरे कमेंट्स डिलीट कर दिए। इस पर मुझे अफसोस हुआ और मैंने मुनासिब समझा कि ये रुदाद क़ारीन अदब की खिदमत में पेश कर दूँ। अपने पुराने मतबूआ ख़यालात के इक़्तिबास पेश करने से पहले ये वजाहत कर दूँ कि इंसानी मसाइल पर दूर दराज और अलग अलग रहने वालों के ख़यालात भी मिलते जुलते हो सकते हैं। मुश्तरका मसाइल पर अच्छा सोचने वाले बाज़ जहनों में कुदरती तौर पर भी हम आहंगी हो सकती है। यह ज़हनी तवारुद होता है। मेरा कॉलम इंडो पाक मसाइल और मुस्तकबिल 22 जुलाई 2002 को शाये हुआ था। इसका हवाला मैंने अपने एक और कॉलम सार्क यूनियन का क़याम वक्त की ज़रूरत में भी दिया था। उसी कॉलम से 2 मुतअल्लिका इक़्तिबास यहाँ पेश कर देता हूँ। मेरी ये किताब इंटरनेट पर मौजूद है और मेरे पास इसकी मतबूआ चंद जिल्दें भी महफूज हैं। अब मैं अपना इक़्तिबास पढ़ रहा हूँ जो मैंने 2002 और 2003 में कहे थे और जो साद गुरुजी 2024 में आके बता रहे हैं और जिस पर
दाद के डोंगरे बरसाए जा रहे थे। पहले मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ जिक्र किया, अब भी कोई झगड़ा तो नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा अफसोस होता है कि यार कमेंट्स डिलीट करने में क्या तकलीफ थी। तब मैंने, अच्छा अब मैं वो अपने इक़्तिबास पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने कालम इंडो पाक मसाइल और मुस्तकबिल में इंडिया और पाकिस्तान के अवाम के असल दुखों, मसाइब और ज़रूरियात की निशानदही करते हुए लिखा था कि इन ज़रूरियात को पूरा करने और दुखों और मसाइब को दूर करने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने ख़ित्ता के देरीना मसाइल के ईमानदाराना हल के साथ वसी इश्तराक अमल की तरफ तवज्जो दिलाई थी। यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर सार्क यूनियन का क़याम ही हमारे सारे अवाम के दुखों का इलाज है और यही वक्त की अहम ज़रूरत है। मेरे लिए ये अहम नुक्ता अभी भी एक ख्वाब जैसा है, लेकिन मुझे दाखिली तौर पर तहरीक हुई है कि मैं इस बारे में एक बार फिर और कदर वजाहत के साथ पाकिस्तान और भारत के मुख्तलिफ सियासी हलकों और मुअस्सर साहिबुर राय दानश्वरों को इस तरफ तवज्जो दिलाऊं। दूसरा, ये पहला इक़्तिबास था। दूसरा इक़्तिबास, उसी कालम से दूसरा इक़्तिबास। अमरीकी मफादात की तकमील करने के बजाय सार्क ममालिक को बिलअमूम और पाकिस्तान और इंडिया को बिलखसूस मिल बैठ कर न सिर्फ अपने मसाइल को हल करना चाहिए, बल्कि इश्तराक अमल का ऐसा मनसूबा वज़ा करना चाहिए जिसमें सार्क ममालिक को यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर फ़आल और मुअस्सर बनाया जा सके। नेक नीयत के साथ कदम आगे बढ़ाया जाए तो न सिर्फ इससे दिलों में सरायत कर जाने वाले बहुत से जहरीले तासुबात का तदरीजन खात्मा होगा, बल्कि इससे पूरे खित्ता में अमन व इस्तेहकाम कायम हो सकेगा। फ़ौजी अखराजात में ज़बरदस्त कमी के साथ इस खित्ता के ममालिक को गुर्बत के खात्मा के लिए किसी बैरूनी कर्ज या इमदाद की ज़रूरत नहीं रहेगी। सार्क यूनियन को यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर मुतहर्रिक और मुअस्सर बनाना ही इस खित्ते के अवाम के मफाद में है। इस ज़मीनी हकीकत का इदराक कर लेने वाले ही इस खित्ता के अवाम के दुखों और मसाइब का खात्मा कर सकेंगे। जो कायदीन इस हकीकत के शऊर से महरूम रहेंगे वो अपने मुल्क के साथ बड़े सगीर के सारे अवाम को भी दुखों में मुब्तला रखने वाले कायदीन होंगे। सार्क यूनियन आज के वक्त की ज़रूरत है। ये मेरी किताब मंजर और पस मंज़र में ये कालम छपा हुआ है, उसका भी पूरा हवाला दर्ज है इसमें। यहाँ तक जनूबी एशिया, वो कालम दोनों मेरे इक़्तिबास मुकम्मल हो गए सार्क यूनियन के वाले से। अब आगे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ तक जनूबी एशिया या बर्रे सगीर की बात है। इससे भी पहले मैंने इलाकाई अमन के साथ ग्लोबल अमन के लिए एक आलमी हुकूमत के क़याम का ख्वाब भी बयान किया था। ये मेरे ख्याल में कल भी वैसे पेश कर चुका हूँ, लेकिन आज भी पेश करना इसलिए ज़रूरी है कि पूरा मंजर जो है वो सामने रहे। जब इंडिया और पाकिस्तान ने आगे पीछे एटमी धमाके किए थे, तब मैंने उर्दू हिंदी दोनों स्क्रिप्ट्स में एक छोटी सी किताब एटमी जंग तरतीब दी थी। इसे मयार पब्लिकेशंस नई दिल्ली ने शाये किया था। इसके पेश लफ्ज़ में से आलमी हुकूमत के क़याम के मेरे ख्वाब को समझा जा सकता है। अब अपनी किताब एटमी जंग के पेश लफ्ज़ का एक इक़्तिबास भी पेश कर देता हूँ। हवा की तलाश, गुलाब शहजादे की कहानी और काकरोच, ये तीनों कहानियाँ कुर्राए अर्ज़ पर इंसानियत को दरपेश एटमी तबाही के बारे में मेरे एहसास और मेरी तशवीश की कहानियाँ हैं। ऐसे वक्त में जब बर्रे सगीर के अवाम को भी इस हौलनाक तबाही का अंदाज़ा हो गया है, मैं अपनी तीनों कहानियाँ एक साथ पेश कर रहा हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के एटमी धमाकों के सियासी पस मंज़र से कतई नज़र मेरे लिए ये नई सूरत हाल कदरे इत्मीनान का मूजिब बन रही है कि दोनों तरफ ये एहसास होने लगा है कि किसी एक की हलाकत का मतलब लाजमी तौर पर दूसरे की भी हलाकत है। इस बात को अच्छे अंदाज में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जीना मरना अब साथ साथ है। गौर करें तो ये साथ जीना और साथ मरना तो मोहब्बत का मकाम भी है, तो फिर क्यों ना हम सब मिलकर मोहब्बत के इस मकाम को पहचानें। इंसान की इंसान से मोहब्बत को सिर्फ बर्रे सगीर तक ही क्यों महदूद रखा जाए। कुर्राए अर्ज़ इस बेपनाह कायनात में एक बेहद छोटी सी दुनिया है। इस दुनिया में सारी जुग्राफियाई इकाइयाँ अपनी अपनी जगह एक सच हैं, लेकिन कुर्राए अर्ज़ ख़ुद एक बड़ी जुग्राफियाई इकाई भी है।
इस धरती के सारे इंसान अपने कौमियती, इलाकाई और मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ अपने अपने तशख़्ख़ुस को कायम रखते हुए पूरी धरती को एक मुल्क बना लें और इस मुल्क के बाशिंदे कहलाने में खुशी महसूस करने लगें, तो शायद एटमी जंग के सारे ख़तरात ख़त्म हो जाएं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? पूरी धरती को एक मुल्क बनाने का ख्वाब और वहदत इंसानी की आरजू शायद बहुत दूर की मंजिल है। ये दूरी कायम रहे या ख़त्म हो जाए, इसका इन्हसार तो सारी दुनिया के मुल्कों के बाहमी एतमाद और यकीन पर है। एक आम आदमी के लिए शायद ये किसी दीवाने का ख्वाब हो, फिर भी आइए हम सब मिलकर दुआ करें, दुनिया में मोहब्बत के फ़रोग़ की दुआ, धरती पर नस्ल इंसानी के कायम रहने की दुआ। 12 जुलाई 1998, 96 था मेरा ख्याल है। ये यहाँ 98 अखबार में 98 छपा हुआ है, लेकिन मेरे जहन में है कि 96 था। मैं बुक को देखता हूँ मैं बाद में, तो उससे क्लियर हो जाएगा। मेरा ख्याल है 96 में मैंने किया था। आलिया शाह साहबा ने मेरे कमेंट्स बिला वजह डिलीट ना किए होते तो मुझे ये सब कुछ बयान करने की ज़रूरत ना थी, लेकिन उन्होंने बेसबब ऐसा कर दिया तो मुझे मुनासिब लगा कि इतनी सी वजाहत तो कर दूँ। जनूबी एशिया का अमन और भाईचारा हो या दुनिया को एक मुल्क बनाना हो, मैंने अपने हिस्से का चिराग पहले से ही जला रखा है। अब ज़्यादा मुअस्सर लोग भी अपने हिस्से के चांद सूरज ले आए हैं, तो यकीनन नफ़रत, तासुब, गुर्बत, जहालत वगैरह के अंधेरे कम होने की उम्मीद की जा सकती है। खुदा करे कि ऐसा हो, आमीन। ये था जी मेरा आर्टिकल, और इसमें बताने वाली बात यही थी कि कोई बड़ा बंदा बात करता है तो जनाब उस पर वाह वाह शुरू हो जाती है कि भाई क्या बात है क्या। और अगर कोई मामूली सा बंदा, मुझ जैसा बंदा ये कह दे कि भाई ये तो मैंने 25 साल पहले लिखा था, यही या ये मैंने 45 साल, कल 45 साल वाले का किस्सा आएगा, तो अगर वो कह दे तो उसकी वो है ही नहीं है। बस जी वो वायरल होना ज़रूरी है। भाई वायरल होना ज़रूरी नहीं है, सच और हकीकत अपनी जगह पे फिर भी स्टैंड करती है। बाकी ये ठीक है कि बड़े लोग जब इस तरफ तवज्जो करेंगे तो वो काम जो रुका हुआ है वो स्टार्ट हो सकता है तो कहीं तकमील को भी पहुंच सकता है, इंसानियत को फैज़याब कर सकता है, तो अच्छी चीज़ है। हमारे साउथ एशिया की हद तक वो मुफीद हो तो तब भी बाबरकत है, पूरी दुनिया के लिए मुफीद हो तो तब भी बाबरकत है। तो ये जनाब मेरा वो था जो मैंने आज का वो बताना था। तो ये हवा की तलाश अभी भी चल रही है, कल इसका फाइनल राउंड होगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि अच्छा कल जो मैं करूँगा ना उसमें कॉमेडी के गुरु, आज तो सदगुरु थे ना ये, तो कल कॉमेडी के गुरु हैं एक, तो उन्होंने जो कॉमेडी की और जो कुछ भी है बहरहाल वो मैं कल ही बताऊँगा। और उसमें अपने एक सबसे पहले अफसाने हवा की तलाश का खुलासा भी मैंने दर्ज किया हुआ है, तो वो खुलासा भी आप सुन लेंगे तो इस तरह से आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि भी मैं इतना शोर क्यों मचा रहा हूँ। शोर तो नहीं है, अपना रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि बाबा ये काम हमने भी किया हुआ है, जो 25 साल पहले किया, जो 45 साल पहले किया है, उसका क्रेडिट सारा दूसरों को ही ना दे दें, कहीं ना कहीं वो हमारा भी हिस्सा रखें। तो ये जनाब आज की वो थी मेरी। अब एक गज़ल सुना देता हूँ। और ये हालात भारत घने अंधेरे वाले हैं। दुनिया अभी तक, दुनिया भी बर सग़ीर भी, सारी दुनिया ही एक तरह से बर सग़ीर समेत, पाकिस्तान, इंडिया समेत, हम लोग मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, अंधेरे बहुत ज़्यादा हैं। और इसके बावजूद उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो वो अच्छे की उम्मीद के तौर पर मैं अब एक गज़ल रूटीन के मुताबिक सुना देता हूँ। और खुशी आपको देखकर खुशी हुई, और क्या गज़ल बाद में जी, पहले मैं ये देख लूँ जिन लोगों के नाम ले सकता हूँ वो तो ले लूँ। अब ये नाम कुछ ऐसे हैं कि वो मुझसे पढ़े नहीं जा रहे। अब्दुल्ला गिलानी साहब, लवली फैमिली, माँ जी, लाइफ इज़ रीडर, अम्मी जी, फिर अली नासी,
इल्हाम हजानी, नहीं इल्हाम हजदीनी। बाबा मेरी नज़र कमज़ोर है तो माजरत भी चाहता हूँ जिनके नाम कोई थोड़े से गलत पड़े गए तो। क्रिस्टोफर, जूलिया, दानिश, यार इतने ना। किश्वर जी आप आज भी आई हैं, बहुत शुक्रिया। मिमी, मिमी आप हैं जो मैं समझ रहा हूँ। नहीं ये कोई और मिमी लग रही है, मैं समझा था वो हमारे वाली मिमी है। नहीं ये कोई और है, ये कोई को होस्ट भी हैं किसी उसकी। लेकिन बहरहाल वेलकम जी, आपका भी वेलकम, आप सबका वेलकम। अली मोहम्मद साहब, या किसी बंदे के जिम्मे लगाता हूँ वो नामों की कम लिस्ट बना के मुझे एंड में दे दिया करे, मैं सारे नाम पढ़ना चाहता हूँ। बहरहाल आप सबका शुक्रिया। तो अब मैं ये आखिर में ये गज़ल सुनाता हूँ इसी तनाजुर में कि भाई अंधेरे ख़त्म हों और उम्मीद जो है वो कायम रहनी चाहिए, अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, और दुनिया में सुकून और खुशी और खुशहाली के लिए। घनी तारीकियों में रोशनी की आस बाकी है, घनी तारीकियों में रोशनी की आस बाकी है, यही दौलत बहुत है जो हमारे पास बाकी है। तुम्हारे कुर्ब ने ठंडक का एक एहसास तो बख्शा, तुम्हारे कुर्ब ने ठंडक का एक एहसास तो बख्शा, मगर इस जिस्म की जलती मचलती प्यास बाकी है। तुम्हारे कुर्ब ने ठंडक का एक एहसास तो बख्शा, मगर इस जिस्म की जलती मचलती प्यास बाकी है। तुम्हारे ही लिए हैं दिल के जितने मिल सकें टुकड़े, तुम्हारे ही लिए हैं दिल के जितने मिल सकें टुकड़े, तुम्हारे वास्ते है तन पे जितना मांस बाकी है। चलो हम बेसलीका हैं मगर ये भी तो बतलाओ, चलो हम बेसलीका हैं मगर ये भी तो बतलाओ, सलीका इश्क का फिर और किसके पास बाकी है। और गुलाबों की महक थी या किसी की याद की खुशबू, गुलाबों की महक थी या किसी की याद की खुशबू, अभी तक रूह में महकार का एहसास बाकी है। गुलाबों की महक थी या किसी की याद की खुशबू, अभी तक रूह में महकार का एहसास बाकी है। और निभाना है अभी तो कौल अपने बाप का हमने, निभाना है अभी तो कौल अपने बाप का हमने, अभी अपने मुकद्दर का कड़ा बनबास बाकी है। निभाना है अभी तो कौल अपने बाप का हमने, अभी अपने मुकद्दर का कड़ा बनबास बाकी है। और अभी कर्जे चुकाने हैं, अभी कर्जे चुकाने हैं अजीज़ों के सभी हैदर, अभी कर्जे चुकाने हैं अजीज़ों के सभी हैदर, अभी मौसम बदलने की हमारी आस बाकी है। और घनी तारीकियों में रोशनी की आस बाकी है, यही दौलत बहुत है जो हमारे पास बाकी है। तो ले जी ये मेरा आज का कोटा पूरा हुआ। और रोशन साहब भी नज़र आ रहे हैं, रूजा जी भी नज़र आ रहे हैं, और बस जी सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस रूटीन में यही है कि मैं एक नसर की चीज़ पढ़ा करूँगा, आमतौर पर मेन वही हुआ करेगी, और साथ में एक गज़ल या नज़्म सुना दिया करूँगा। और बस यही मेरा अभी तक का बैठक का सिलसिला जो है इसी तरह रहेगा। आगे फिर देखेंगे जैसे आप लोगों के मशवरे होंगे या जैसे हालात मुझे सूट करेंगे। अब तो मैं अपना कैमरामैन भी खुद हूँ, डायरेक्टर भी खुद हूँ, और प्रेजेंटर भी खुद हूँ, और मुझे आता भी कुछ नहीं है, तो ये गुजारा ही है, तो गुजारा करें, बाकी फिर इंशाअल्लाह। तो इस वक्त खुदा हाफिज़ कहूँगा जी, सबका शुक्रिया, सबको खुदा हाफिज़।